फर्स्ट, ये कॉनिक यानी शांकाओं की इक्वेशन दे रखी है। क्लियर? इसका एक तो सेंटर निकालना है, केंद्र, और सेंटर को ओरिजिन पे लेके कॉनिक का स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना, दो चीजें निकालनी। तो सबसे पहले क्या लेना है सेंटर निकालने के लिए, इसको फंक्शन मानना, 36x² प्लस 24xy 29y² माइनस 72x 126y प्लस 81 इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये कंडीशन हो गई। अब कॉनिक के सेंटर के लिए क्या होगा, del f अपॉन del x 0 एंड del f अपॉन del y, ये भी क्या होगा 0। तो कॉनिक के सेंटर के लिए f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें वो 0, f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें वो 0। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट del f अपॉन del x 0 इक्वल करें तो क्या होगा, f का x के रेस्पेक्ट में 72, क्लियर? इसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर देना, प्लस 24y, इसका माइनस 72, y का 0, ये 0। अब इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 24 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगी कंडीशन, 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकेंड हो गई। फिर एंड del f अपॉन del y 0, फंक्शन का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल करें कितना हो जाएगा, 24x। क्लियर? ये हो गया 29y² का 2y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, प्लस 126 इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकाल ले, 12x प्लस y और ये आ जाएगा 63 इज इक्वल टू 0। ये आ गई दो इक्वेशंस x और y में। क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को अपन क्या करना है, सॉल्व कर लें। यहाँ 29y आएगा, 2 कॉमन निकाला ना। अब इन दोनों को सॉल्व करना है तो अपन क्या करें, x की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करा दें, बैलेंस हो जाएगा, y निकाल दो, और यहाँ इसको 29 से मल्टीप्लाई करा दें। तो इसको इक्वेशन सेकंड को अपन ने 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 4x 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई 4। और थर्ड वाली कितनी है अपने पास, 12x, नहीं अपन ने 4 से करा है, यहाँ 12x होगा ना, ये 12x 29y प्लस 63 इज इक्वल टू 0, ये थर्ड। दोनों को क्या लेस करा दिया, लेस, है ना। तो बाय इक्वेशन थर्ड माइनस 4 या फोर्थ माइनस थर्ड, कुछ भी कर लो, ये फोर्थ माइनस थर्ड, ये माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, ये माइनस का 29, ये प्लस का 4 माइनस 25, और ये क्या हो जाएगा माइनस 63, तो कितना हो जाएगा माइनस के 75, क्लियर, इज इक्वल टू 0। यानी 25y इक्वल टू माइनस 75, इसको उधर शिफ्ट कर दिया तो y कितना होगा अपॉन 25, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 3। क्लियर? y माइनस 3 आया, उसको किसी में भी रख दो, तो पुटिंग y इक्वल्स टू माइनस 3 इन इक्वेशन सेकेंड, 3x माइनस 9 सॉरी माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो 3x किसके इक्वल हो गया, 6, तो x क्या हो गया 2। तो कॉनिक फर्स्ट का सेंटर क्या आ जाएगा, कॉनिक फर्स्ट का सेंटर जो केंद्र है वो क्या होगा, 2 और माइनस 3। क्लियर? ये सेंटर आ गया। तो कॉनिक का सेंटर निकालने के लिए जो भी कॉनिक दे रखा है स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड यानी ax² प्लस 2hxy प्लस by²
प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो सबसे पहले फंक्शन माना, कॉनिक के सेंटर के लिए f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल 0, f का y के रेस्पेक्ट में 0। दो इक्वेशंस आ गई, दोनों को सॉल्व करने पर x और y की जो वैल्यू आएगी वो कॉनिक का सेंटर हो जाएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट है, ये तो कॉनिक का सेंटर आया 2 और -3, इसको शिफ्ट कराना है 0 0 पे, है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो कॉनिक फर्स्ट के सेंटर को 0 0 पर शिफ्ट कराने पर कॉनिक की इक्वेशन दो फॉर्मूले पढ़े अपन ने, ax² 2hxy by स्क्वायर। जब स्टैंड अपन शिफ्ट करा रहे हैं 0 0 पे तो इस पे क्वाड्रेटिक कंडीशन आती है ना, और कांस्टेंट कैसा होता है, g अल्फा प्लस f बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। यहाँ सेंटर क्या है कॉनिक का, अल्फा बीटा, है ना, जैसे अल्फा कितना है अपना 2, बीटा -3। ये फॉर्मूला भी ले सकते हैं, या अपन ax² प्लस 2hxy प्लस by² माइनस डेल्टा अपॉन h² माइनस ab इक्वल्स टू 0, किसी से भी वैल्यू फाइंड करें। बट यहाँ इजी क्या होगा, सेंटर है, सेंटर वाला ले लें। अगर डेल्टा की वैल्यू ऑलरेडी हो तो डेल्टा वाला ले लेंगे, ये वाला भी ले सकते हो, पर इस पे डेल्टा निकालना पड़ेगा। इस पे इजीली सेंटर पूछ रखा है अपन ने, पूछ रखा है तो अपन कौन सा ले लें, सेंटर वाला। तो कौन सा वाला फॉर्मूला आ जाएगा, अपन ये सेकंड वाला फॉर्मूला ले लेंगे। तो पुटिंग ए की जगह क्या आएगा 36, एच की जगह क्या आ जाएगा, या 2h ले लो 24, 2h है एक्स वाई का कोफिशिएंट, b कितना आएगा 29, g कितना आएगा -36, 2gx होता है ना, 2 से डिवाइड करें तो 36, और ये f कितना हो जाएगा 2 से डिवाइड कर लें तो 63, c होगा 81, अल्फा है अपना सेंटर 2, बीटा है -3। क्लियर, ये सारी वैल्यू किस में पुट करते हैं, इन इक्वेशन सेकंड, ये थर्ड मान लिया, है ना। तो क्या आ जाएगा ax² यानी a की वैल्यू है 36 प्लस 24xy 29y² माइनस, सॉरी ये है अपना g अल्फा, g कितना है -36, अल्फा कितना हो गया 2, f है 63, बीटा है -3 प्लस c कितना है 81 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 180, इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगी 180 की कंडीशन। ये हो गया अपना 36x² प्लस 24xy प्लस 29y², और ये -180 उधर जाएगा तो प्लस के 180। ये आ गई कॉनिक का सेंटर 0 0, और चाहे इसको इस फॉर्म में भी चेंज करा सकते हो, 180 से डिवाइड करा दो, यानी यहाँ राइट हैंड साइड 1 कर दे, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, चाहे ऊपर वाली रखें चाहे ये अपॉन में करके राइट हैंड साइड को 1 कर दें। तो इस कंडीशन में कॉनिक का सेंटर क्या हो जाएगा, अपने 0 0 पर शिफ्ट हो जाएगा। जो भी सेंटर था अल्फा बीटा वो 0 0 पे शिफ्ट कराने के लिए दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई सा भी यूज में ले सकते हैं अपन। एग्जाम्पल सेकेंड, इसको इम्पोर्टेंट लिखा देना, गिवन कॉनिक की इक्वेशन अपने पास ये दे रखी है, क्लियर। इसके कॉनिक ये बोल रहा है कि कौन से कॉनिक को रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करना है यानी उसका नेचर निकालना है कि पैराबोला है, हाइपरबोला है, सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, एक तो नेचर, फिर इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट, सेंटर फाइंड करना है, फिर सेंटर को ओरिजिन पे शिफ्ट करा के कॉनिक की इक्वेशन। 3 पार्ट्स हो गए। फर्स्ट में सेंटर और सेंटर को 0 0 पे शिफ्ट कराना था, इसमें नेचर भी बोल रहा है। तो सबसे पहले क्या करें, कॉनिक फर्स्ट को ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy
प्लस सी इक्वल्स टू 0 से कंपेयर कराने पर ए कितना होगा 13। ध्यान से देखना 2h कितना होगा -18, तो h कितना होगा माइनस के 9। फिर b कितना होगा 37। 2g किसके इक्वल होगा 2 के, तो g कितना होगा 1। 2f 14 के, तो f कितना हो जाएगा 7 और c इक्वल्स टू -। सबसे पहले नेचर, उसका क्या नेचर है, नेचर के लिए पहले क्या निकालना पड़ेगा देन AHG ये B-C ये F वैल्यूज रख दें। A कितना है अपना 13, H कितना है -9, G कितना है 1, H कितना है -9, B है 37, क्लियर, F है 7, G 1 और ये हो गया अपना F 7, C हो गया -2। डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं 13, ये जिस रो या कॉलम में आ रहा है कवर कर लें। 37 इंटू -2 यानी -74, क्लियर, ये हो गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस आएगा -49। फिर यहाँ एक और माइनस आता है, ये माइनस और ये -9, ये जिस रो या कॉलम में आ रहा कवर कर लो। 9 को इससे किया तो 18, 7 इससे हुआ 18 - 7 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -63 माइनस के 37, क्लियर। ये वैल्यू आ जाएगी डेल की, अपन सॉल्व करेंगे तो -1600, ये क्या आई नॉट इक्वल्स टू 0, क्लियर। तो यहाँ डेल क्या आ गया नॉट इक्वल्स टू 0, यानी स्ट्रेट लाइन्स तो नहीं बनेगी। अब अपन निकाल लें h² - AB, h कितना है -9, उसका होल स्क्वायर, -a है 13, b है 37, कैसी वैल्यू आएगी पॉजिटिव या नेगेटिव 81, और ये क्या आएगी माइनस में, क्लियर। तो ये आ जाएगी अपने पास वैल्यू ये 481, तो माइनस के 400 लेस देन 0, तो h² - AB क्या हो गया लेस देन 0, यानी डेल क्या है नॉट इक्वल्स टू 0 एंड h² क्या है लेस देन AB। सो गिवन कॉनिक किसकी इक्वेशन है इलिप्स, E1 से छोटा होता है ना, यानी h² AB से छोटा, ये आ गया इसका नेचर। फिर निकाल लेंगे सेंटर, फिर सेंटर को 0 0 पे शिफ्ट करा देंगे। अपने को कॉनिक का सेंटर है ना, केंद्र। सेंटर के लिए क्या करें, सबसे पहले इसको फंक्शन माने, f(x²) क्या हो जाएगा 13x² -18xy 37y², 2x 14y - 2 = 0, इसको सेकेंड मान लें। तो कॉनिक के सेंटर के लिए क्या होगा, f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल 0 एंड f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल 0। अब डेल f अपॉन डेल x 0 है, f का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल 0 यानी इसका क्या हो जाएगा 26x -18y, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट का मतलब x के अलावा सब कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट हो गया इसका 0, ये +2, ये 0, ये 0, 2 क्या हो जाएगा कॉमन, 13x - 9y + 1 = 0, ये इक्वेशन थर्ड। फिर एंड f का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल, और पार्शियल का ये साइन लगाना, बहुत से चले ये लगा देते हैं, ये गलत होता है ना, ये साइन होता है। डेल f अपॉन डेल y 0, क्या आएगी कंडीशन, f का y के रेस्पेक्ट में करें
माइनस 18x और ये कितना हो जाएगा 74 y और ये प्लस 14 इज इक्वल टू 0। क्या कॉमन निकल रहा है 2, माइनस के 9x प्लस 36 y और प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब सिंपल जैसे दो इक्वेशन को सॉल्व करते हो बैलेंस कर लो। ये 36 है, ये 9 है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और नहीं तो इधर 13 इधर 9, तो इसको 9 से इसको 13 से कर दो। तो कैसे भी सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट x हो जाएगा -1/4, y हो जाएगा -1/4। तो गिवन कॉनिक का सेंटर क्या हो गया -1/4 -1, ये सेकेंड पार्ट था। अब थर्ड सेंटर -1/4 -1/4 को 0 0 पर शिफ्ट करा दें, पर कॉनिक की इक्वेशन क्या होगी? कॉनिक की इक्वेशन ax² 2hxy प्लस by² माइनस डेल अपॉन h² माइनस ab इक्वल्स टू 0। ये भी ले सकते हैं, या ax² 2hxy by² g अल्फा f बीटा प्लस c इक्वल्स टू 0। इस क्वेश्चन में मैंने डेल भी निकाला है, तो ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। डेल क्या था 1600 माइनस के h² माइनस ab भी निकाला, -400 था, ये वैल्यू रख दें, और नहीं तो सेंटर भी निकाला अल्फा बीटा अपन ने, कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने डेल नहीं निकाला था, तो मैंने ये वाला ही फॉर्मूला अप्लाई किया, क्योंकि ये चीज एक्स्ट्रा निकालनी पड़ती। इस क्वेश्चन में ये दोनों निकाल रखे हैं, डेल भी सेंटर भी, तो कोई सा भी फॉर्मूला अपन अप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर लें। में से कोई सा भी फॉर्मूला ले लें, ये ले रहे हो तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा -1/4 -1/4। ये ले लो अपने पास इक्वेशन फिफ्थ, ये 6, कोई सा भी ले लो, मैं फिफ्थ ले रही हूँ। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ a h b और ये एंड डेल्टा इन इक्वेशन फिफ्थ, तो क्या आ जाएगा? वी गेट स्टैंडर्ड कॉनिक की इक्वेशन। एक का अपना जनरल, स्टैंडर्ड का मतलब जिसका सेंटर 0 0। ये आ जाएगा अपने पास, a की वैल्यू है 13x², ये -18xy 37y² माइनस डेल आया अपना -1600, h² माइनस ab आया -400 इज इक्वल टू 0, यानी 13x² माइनस 18xy प्लस 37y², ये कैंसिल हो गया तो कितना हो जाएगा 4, ये इक्वल्स टू 4, माइनस का 4 आएगा इधर भेज दिया, और इस फॉर्म में रखो या 4 से डिवाइड करा दो, ये रिक्वायर्ड कॉनिक आ गया जिसका सेंटर कैसा है, ओरिजिन है ना, 0 0 की कंडीशन। अब नेक्स्ट एग्जांपल थर्ड, ये कॉनिक दे रखा है, इसके लिए बोल रहा है हाइपरबोला की एसिम्पटोट फाइंड करनी है और कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन फाइंड करनी है। ये बोल रहा है हाइपरबोला, पहले चेक कर लें हाइपरबोला है या नहीं है, यानी नेचर। तो पहले इसको इससे कंपेयर कराएं तो a कितना होगा, x² का कोफिशिएंट यानी -2, यू नहीं 1 ले लो। फिर 2h किसके इक्वल होगा -1, तो h कितना होगा -1/2। फिर by² यानी b कितना हो गया 1, 2gx 1, तो g कितना हो गया हाफ, 2fy -5, तो f कितना हो गया -5/2 और c हो गया -6। अब नेचर,
इसका नेचर क्या है, तो डेल निकाल, AHG ABC F, A कितना है -2, H कितना है -12, G कितना है हाफ, H कितना है -12 और G है 1/2 और F क्या B 1, ये -5/2 C है -6। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इसकी वैल्यू आ जाएगी 27, है ना, सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं। ये क्या आ गई, नॉट इक्वल टू 0, तो डेल आया नॉट इक्वल टू 0। अब अपन निकालें h² माइनस AB, h² कितना है 1/4, है ना, इसका स्क्वायर किया, -a यानी -2, b है 1, तो 1/4 प्लस 2 यानी ये कितना हो गया 9/4। कैसी वैल्यू आ गई, पॉजिटिव, चूंकि डेल नॉट इक्वल टू 0 एंड h² माइनस AB ग्रेटर देन 0, या इसको मैं बोल सकती हूँ h² ग्रेटर देन AB। सो गिवन कॉनिक फर्स्ट हाइपरबोला की इक्वेशन है, ये अति परवल है। अब ये बोल रहा है इसकी एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन, तो क्या हो जाएगी, हाइपरबोला लिखो या कॉनिक लिखो, कॉनिक फर्स्ट के एसिम्प्टोट्स की इक्वेशन क्या होगी, पूरा पहले कॉनिक आ जाएगा ax² 2hxy by² 2gx 2fy, क्लियर, और क्या आ जाएगा c प्लस डेल्टा अपॉन h² माइनस AB। इस क्वेश्चन में सेंटर है क्या, नहीं है, तो मैं सेंटर वाला फॉर्मूला नहीं ले रही हूँ, डेल्टा वाली कंडीशन, उसमें माइनस आता है, इसमें यहाँ प्लस आता है, पूरी कॉनिक की इक्वेशन सी तक और प्लस ये कंडीशन इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा -2x² माइनस xy प्लस y² और प्लस x प्लस -5y -6, डेल कितना है अपने पास 27, h² ये 9/4 इक्वल्स टू 0, तो -2x² माइनस xy प्लस y² प्लस x माइनस 5y माइनस 6, और ये कैंसिल हो गया 3, तो ये 12 आ जाएगा, प्लस के 12 माइनस के 6 यानी प्लस के 6। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रही है x और y में, तो इससे 2 लाइंस बनेगी, यानी 2 एसिम्प्टोट की इक्वेशन आएगी। इसमें यूं नहीं बोला अलग अलग करके करो, बुक में कर रखा है, अपन कंबाइंड फॉर्म में रखा है, ये 2 एसिम्प्टोट्स की क्या है कंबाइंड फॉर्म। अब कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन, ये फॉर्मूला मैंने नहीं लिखा था, कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होती है ax² प्लस 2hxy प्लस by² 2gx 2fy प्लस c, केवल इसमें 2 डेल्टा, किसका डिफरेंस आ जाता है 2 का, है ना, ये वैल्यू किससे मल्टीप्लाई हो जाती है 2 से, तो अब रख दो वैल्यू, -2x² माइनस xy प्लस y² प्लस x माइनस 5y प्लस 6, 2 डेल्टा कितना है 27, ये 9/4 इक्वल्स टू 0, ये -6 है, -2x² माइनस xy प्लस y² प्लस x माइनस 5y, ये कितना हो जाएगा 3, ये 12 इंटू 2 24 में से 6 लेस हुए 18, ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन हो गई, कंबाइंड फॉर्म में ले ली, तो ये हो गई 2 एसिम्प्टोट्स की कंबाइंड फॉर्म, है ना, और ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला की इक्वेशन होगी। इसमें 2 लाइंस को अलग अलग कर रखा है, अपने को अलग अलग नहीं करना है, अपन यहीं तक कर सकते हैं, क्लियर, ये सॉल्यूशन हो गया।
सेम ऐसा ही बी क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, इसी का बी पार्ट।